नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। चलिए खबरों का रुख करें, उससे पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया प्रेस क्लब से इस वक्त लाइव हैं। किसी रूप में वो प्रकट होती हैं और इसमें सही गलत का फैसला अंत में जनता ही करती है। हमारे लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत और खूबी है। ईश्वर के बाद में जो दूसरी बड़ी अदालत है वो न्यायपालिका, और न्यायपालिका के बाद में तीसरी बड़ी अदालत है वो जनता की अदालत है। इसलिए कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में छोड़ दी जाती हैं कि वो उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं, उनके भरोसे पर छोड़ते हैं, उनकी विवेक और बुद्धि पर छोड़ते हैं। और हिंदुस्तान का जनमानस अनेक अवसरों पर उसने ये करके दिखाया है। मैं अभी लगभग मुझे 2 बरस से ज्यादा अध्यक्ष के तौर पर हुआ। जो लोग मुझे अध्यक्ष के तौर पर जानते हैं उनको तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति के दिनों से मुझे देखा है। मैं बहुत एक छोटे से गांव से, साधारण परिवार से आया और जिस समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था तो ये कल्पना नहीं की थी कि मैं इतने बड़े प्रदेश के, इतने बड़े दल का और इस तरीके से मुख्य कार्यकर्ता बनूंगा। वो पार्टी ने मुझे अवसर दिया। मेरे लिए ये आनंद की बजाय ये चुनौती का ज्यादा एक ऐसा अवसर था कि जिसमें मुझे मेरे परंपरागत परिश्रम के जरिए कुछ प्रयास को कार्यकर्ता के नाते और जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के समक्ष और केंद्र के समक्ष, पार्टी के जो हमारी व्यवस्था है उसके समक्ष प्रस्तुत करना था। क्या खोया, क्या पाया, क्या किया और क्या होगा, इससे इतर मैं कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। विपक्षी पार्टी के और मेरे जैसे व्यक्ति का अध्यक्ष बनना ये चुनौती में भी डबल। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे और प्रेस द मीट कार्यक्रम में संबोधित कर रहे पत्रकारों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात शहर शहर रफ्तार के कहर की करेंगे। आप टीवी स्क्रीन पर इस कहर की 4 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर टोंक की, जहां पर जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर 2 ट्रेलर के आपस में भिड़ंत हुई और इस टक्कर से ट्रेलर के कैबिन में आग लग गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी जिंदा जल गए। दूसरी तस्वीर अलवर के किशनगढ़ पास की, जहां पर गैस सिलेंडर से भरी हुई पिकअप गाड़ी ने महिला को कुचल दिया है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। तीसरी तस्वीर कोटपुतली की, जहां पर रघुनाथपुरा के पास 2 ट्रकों में टक्कर हुई है। इससे चालक कैबिन में फंस गया, बाद में इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चौथी तस्वीर करौली की, जहां पर खनिज विभाग के बॉर्डर होमगार्ड नेमाराम की ट्रक पलटने से मौत हुई है। तो शहर दर शहर हादसे पेश आए हैं और इन हादसों की अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। टोंक में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर 2 ट्रेलर के आपस में भिड़ंत हुई और इस टक्कर में ट्रेलर के कैबिन में आग लग गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी की झुलसने से मौत हुई है। यह हादसा घाट थाना इलाके के जूनिया मोड़ के पास हुआ है। इस हादसे में जिनकी मौत हुई है वो सीकर के रहने वाले थे और उनके नाम सरदार सिंह और नागरमल हैं। सरदार सिंह और नागरमल की जिंदा जलने से मौत हो गई है। बहरहाल आपको बता दें कि टोंक में यह हादसा हुआ और हादसे के बाद ट्रेलर में आग लगी, जिससे चालक और परिचालक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। कैबिन में फंसे रहे और आग में झुलस करके उनकी मौत हो गई। टोंक की तस्वीरें, जहां पर ये हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की झुलसने से मौत हुई है। दरअसल सड़क एक्सीडेंट के बाद ट्रेलर में आग लग गई और कैबिन में फंसे हुए चालक और परिचालक की मौत हो गई। नेशनल हाईवे, जयपुर कोटा नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। जूनिया कट पर राष्ट्रीय राजमार्ग से भवन पर 2 ट्रेलरों में एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर पहुंचे, इस पर मैं जब तक मौके पर आया, मौके पर श्रीमान सीओ साहब भी बता रहे, जब तक मौके पे मिला तो दोनों में आग लगी हुई थी, जिसको दमकल की सहायता से बुझवाया गया। बुझवाने को 2 पीछे जो गाड़ी नंबर RJ 32 C 857 है, उसमें दोनों ड्राइवर और कंडक्टर दोनों जल चुके हैं।
तो वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर में एक तेज रफ्तार निजी बस बेकाबू होकर के पलट गई। निजी बस के एकाएक बेकाबू होकर पलटने से बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया, चीख पुकार मच गई। वहीं राहगीरों और आसपास के मौजूद लोगों ने बस को पलटने के बाद यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे में एक यात्री की मौत हुई है, वहीं लगभग 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पदमपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इनका इलाज जारी है। बस के पलटने से हादसा हुआ श्रीगंगानगर के पदमपुर की तस्वीरें, जहां पर एक तेज रफ्तार निजी बस बेकाबू होकर के पलट गई। यही है जी, अगे ड्राइवर चलाता कि मुड़के आपने मालक ने गड्डी फड़ ली, गड्डी तेज थी। अच्छा, गड्डी सवारी ज्यादा थी। गड्डी तेज सी, सवारी ज्यादा सी? हाँ जी। किन्ने सवारी सी गड्डी च? गड्डी तो पशुओं को तो सुन के जो भेड़ा दुनिया खुद सुन के पर रखी थी गड्डी। वहीं कोटपुतली इलाके के हाईवे स्थित रघुनाथपुरा के पास दो ट्रकों में टक्कर हुई है। यह टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक का कैबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। इससे चालक कैबिन में फंस गया। बताया जा रहा है कि हाईवे के पास एक ट्रक खड़ा था और इसी दौरान आगे खड़े ट्रक ने बैक ले लिया, बिना देखे बैक लिया। लापरवाही यहां पर दिखाई दी और इसी दौरान पीछे खड़े ट्रक से ये ट्रक टकरा गया। हादसे में पीछे खड़े ट्रक का पूरा कैबिन क्षतिग्रस्त हो गया है, उसमें चालक घायल होकर के फंस गया। सूचना पर पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, घायल को बाहर निकाला गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज शुरू किया गया है। उधर करौली में खनिज विभाग का बॉर्डर होमगार्ड नेमाराम की ट्रक पलटने से मौत हो गई। नेमाराम होमगार्ड की टीम के साथ ओवरलोडेड गाड़ियों की जांच कर रहा था और इसी दौरान पत्थरों के ब्लॉक लेकर बिना रवैने की तेज रफ्तार से जा रहे एक ट्रक को होमगार्ड की टीम ने रोकने की कोशिश की। टीम ने ओवरलोडेड ट्रक को पकड़ा। तीनों जवान ट्रक में बैठकर इसे चौकी की ओर ले जा रहे थे। इसी के बाद ट्रक चालक ने रास्ते में ही ट्रक को पलटा दिया। इससे ट्रक में बैठे तीनों जवान उसके नीचे दब गए। इस घटना में नेमाराम की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक चालक घटना के बाद ट्रक छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं कोटपुतली में एक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि दीवार ढहने से दो महिलाओं की मौत होने की खबर है। इस हादसे में दो भैंस भी मलबे में दब करके मौत के मुंह में समा गई। हालांकि इलाके में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और इसी की वजह से दीवार यहां पर कमजोर हो गई थी। दीवार के पास ही एक बाड़ा है जिसमें ममता और संतोष कुमावत नाम की 2 महिलाएं काम कर रही थी और इसी दौरान अचानक से ये दीवार भरभरा करके ढह गई, जिसमें दोनों महिलाएं उसके नीचे दबी हैं। परिजन और ग्रामीणों ने महिलाओं को मलबे से बाहर निकाला, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने इन दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। दीवार गिरने से हादसा हुआ जिसमें 2 महिलाओं की मौत हुई है, साथ ही साथ 2 मवेशियों की भी जान जाने की खबर है। तो वहीं उदयपुर में खेत में काम करने के दौरान 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई है। छगनी कुंवर नाम की महिला खेत में कुएं की मोटर को चालू करने गई थी और इसी दौरान महिला को करंट लगा। इसके बाद पास में मौजूद युवक ने महिला छगनी को बचाने की कोशिश की। इसी दौरान युवक भी करंट की चपेट में आ गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया और मामला सामने आने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। बहरहाल ये हादसा करंट लगने से हुआ और पहले महिला को करंट लगा। महिला को बचाने के चक्कर में युवक भी करंट का शिकार हुआ। दोनों की मौत हो गई है। चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। बारां के किशनगंज थाना इलाके में हवा भरने के कंप्रेसर फटने से हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए बारां के जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड क्षेत्र स्थित पंचर और बाइक रिपेयरिंग की दुकान पर हवा भरने के लिए रखा हुआ कंप्रेसर अचानक से तेज धमाके के साथ फटा। अचानक हुए इस धमाके से पूरे इलाके के लोग सहम गए। धमाका इतना जोरदार था कि दुकान पूरी तरह से तहस नहस हो गई। दुकान की 3 शेड वाली छत उड़ गई है। ये मौके की तस्वीरें हैं। इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। 12 में हादसा हुआ। बाइक रिपेयरिंग की दुकान में कंप्रेसर फटने से हादसा हुआ है। और अगली खबर जोधपुर से, जहां पर जिला मुख्यालय पर अग्निवीर योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतर गई है।
कार्यालय के बाहर एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। देश की सेना के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं करने की चेतावनी केंद्र सरकार को आम आदमी पार्टी ने दी है। इस दौरान आपकी जिला समन्वयक कल्पना चौधरी ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। वहीं जिला मीडिया समन्वयक लोकेश सोनगरा ने बताया कि युवाओं के भविष्य के साथ केंद्र सरकार इस योजना के जरिए धोखा कर रही है और सरकार पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ इस कदर समझौता नहीं करना चाहिए। अग्निपथ योजना सेना भर्ती के विरोध में आज भारत बंद का असर अजमेर में बेअसर दिखाई दिया। व्यापार महासंघ की ओर से बंद में शामिल होने से इनकार करने के बाद बाजार रोजाना की तरह ही खुले। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं। एसपी विकास शर्मा ने जिले भर के सभी थानों को अलर्ट पर रखा है। वहीं संभावित प्रदर्शन वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया हुआ है, जो कि लगातार गश्त कर रहा है। अजमेर के बाजार, हालांकि व्यापार मंडल इसमें शामिल नहीं हुआ। व्यापार मंडल ने अपनी दुकानें खोलने का निर्णय किया। इसकी वजह से व्यापार मंडल के निर्णय के बाद दुकानें खुली रहीं। भारत बंद का असर बाजार में नहीं देखा गया। ये जो अग्निपथ योजना है, इसके विरोध में युवा जो हैं, उन्होंने इनके बीच में जो आक्रोश भर गया है और वो आज जो प्रोटेस्ट स्टेज करने वाले हैं, उनको समझाने के लिए और पुलिस बल जो है वो एकजुट होकर किस तरह शांतिपूर्ण तरीके से उनको बताता जा रहा है, एक मैसेज छोड़ता जा रहा है कि वो इस तरीके से नहीं करें। जो भी तरीका है अपनी बात रखने का, वो एक सहज रूप से, आप कितनी भी आक्रोशित हो परंतु आप सहज रूप से अपनी बात रख। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के युवा मोर्चा की ओर से जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक करके प्रदर्शन किया है। जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तुरंत इस योजना को वापस लेने की मांग की है। देश भर में युवा आज सड़कों पर इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें हैं, शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता स्टेशन पर पहुंचे और रेलवे ट्रैक पर पहुंच करके ट्रेन को रोक दिया। हालांकि आरपीएफ पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस बलों की ओर से उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने जोरदार नारेबाजी की केंद्र सरकार के खिलाफ और जल्द से जल्द इस अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया गया, ट्रेन रोकी गई है। वहीं साइबर ठगी की गैंग का पर्दाफाश हुआ है। राजधानी जयपुर में दिल्ली की एक गैंग पकड़ी गई है, जो साइबर ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम देती थी। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी जयपुर से, साइबर ठगी करने वाली एक बड़ी गैंग का खुलासा राजस्थान पुलिस ने किया है। जयपुर की बगरू थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। जयपुर में दिल्ली की अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ी गई और गैंग के सरगना समेत 4 शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। जयपुर की बगरू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 34 अलग अलग बैंक के 183 एटीएम कार्ड इनके कब्जे से बरामद किए गए। करीब 12 लाख रुपए की ठगी यहां पर कर चुके थे। डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में ठगी की वारदातों को यह गैंग अंजाम देती थी। करीब 36 वारदातों का खुलासा हुआ है। कार्ड बदल करके पीड़ित के एटीएम से रुपए निकाल देते थे और ठगी की वारदात को बड़े शातिराना तरीके से अंजाम दे रहे थे। बहरहाल आपको बता दें कि लगातार इनकी तलाश कर रही थी पुलिस। आखिरकार ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। एटीएम में जब भी विक्टिम अपना कार्ड डालता था तो ये चुपके से उसमें IMT वाला बटन प्रेस कर देते थे। उसके बाद एटीएम की स्क्रीन पर आता रहता था कि आप एक अमाउंट एंटर कीजिए, तो उससे विक्टिम कहीं ना कहीं पजल्ड हो जाता था कि अब मैंने तो पैसा निकाल लिया है, फिर भी अमाउंट क्यों पूछ रहा है, कि कहीं ना कहीं मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नई मॉडस ऑपरेंडी इन्होंने ईजाद की है। उसके संदर्भ में उन सभी जो जिस एटीएम से जहाँ से चोरी हुआ था उस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि सारे ही एटीएम IMT इनेबल्ड थे, उन्होंने टारगेट किया है या अन्य एटीएम्स को भी। और इसी बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है? एक बड़ा खुलासा पुलिस ने साइबर गैंग का किया है।
देखिए, जयपुर के वेस्ट जिले में बगरू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की वारदात करने वाले गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग जो है दिल्ली में गाजियाबाद की रहने वाली है, जो कि एटीएम कार्ड बदल करके यहाँ और लोगों के साथ ठगी की वारदात करती है। ये गैंग ऐसे लोगों को निशाना बनाती है जो कि एटीएम में रुपए निकालना कम जानते होंगे या फिर जिनके खाते में पैसा अधिक होता है। तो ऐसे में पहले ये लोग रेकी करते हैं, दिल्ली से जो है गाड़ी के जरिए ये जयपुर और अन्य शहरों में पहुंचते हैं और उसके बाद ठगी की वारदातें करते हैं। अब तक की पूछताछ में ये सामने आया कि 34 बैंकों के करीब 183 एटीएम कार्ड इनके पास से मिले हैं। उसके अलावा इस गैंग ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में कुल करीब 36 से ज्यादा ठगी की वारदातें की है। और हाल ही में 15 जून को जब ये वारदात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद ये मामला बगरू थाना पुलिस तक पहुंचा और गैंग को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इस पूरे मामले में विक्रम सिंह चारण, जो कि बगरू थाना प्रभारी है, उनके नेतृत्व में डीसीपी ऋचा तोमर ने टीम गठित की थी, जिन्होंने लगातार रैकी करके सीसीटीवी फुटेज जुटाए और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर इस गैंग का खुलासा किया। जी विष्णु, ये जो वारदातें इन्होंने की है राजधानी जयपुर में भी, क्या इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया है? जी देखिए, जयपुर के बगरू थाना इलाके में ये वारदात करने आए थे गैंग, और लेकिन हालांकि वारदात करने में ये लोग नाकाम रहे, लेकिन जो वारदात का जो प्रयास किया उस संबंध की उसकी शिकायत बगरू थाना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद थाना प्रभारी विक्रम सिंह चारण ने जो है इस गैंग का खुलासा किया। टीम जो है बाहर भेजी गई, गाजियाबाद, दिल्ली, अन्य जगहों पर भेजी गई। इसके बाद गैंग को आइडेंटिफाई कर लिया गया और इस बड़ी गैंग का खुलासा जयपुर की वेस्ट जिले की पुलिस ने किया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर में सीवरेज चैम्बर का ढक्कन चुराने वाले गिरोह की करतूत सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ के बेनाड रोड के बोयतावाला गांव में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें सीवरेज चैम्बर पर लगे लोहे का ढक्कन चुराकर के भागता हुआ चोर जो है वो इनमें कैद हुआ है। ये चोर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। अब इन तस्वीरों के जरिए जयपुर पुलिस इन चोरों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ के महेश नगर, शिप्रापत और श्याम नगर के इलाके के साथ साथ आदर्श नगर और जवाहर नगर इलाकों में भी इन चोरों की करतूत से लोग परेशान हैं। ये सीवरेज चैम्बर के ढक्कन उतार करके ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं और यहाँ के लोगों का यह कहना है कि बाइक से आए चोर देर रात को या फिर सुबह सुबह सीवरेज का ढक्कन चुरा करके भाग निकलते हैं। अभी तक ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। आम लोग इससे परेशान है, निगम भी इससे परेशान है कि आखिरकार निगम की तरफ से ये ढक्कन लगवाए जाते हैं सीवरेज के और तमाम विभाग इतनी कवायद करने के बाद यहाँ से ये सीवरेज ढक्कन चोरी करके गैंग जो है वो ले जाती है, फरार हो जाते हैं। बहरहाल ये तस्वीरें कैद हुई हैं सीसीटीवी में और इस सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कैसे चोर जो है वो सीवरेज का ढक्कन चुरा रहा है। भरतपुर की पहाड़ी थाना पुलिस ने 1.5 करोड़ के 406 मोबाइल जब्त किए हैं। ये मोबाइल गुड़गांव के बिलासपुर से अमेजन ने हैदराबाद भेजे थे, लेकिन रास्ते में ही डिजिटल लॉकर तोड़कर सभी मोबाइल चोरी कर लिए गए। इस चोरी में ट्रांसपोर्ट कंपनी की मिलीभगत सामने आ रही है, क्योंकि उसी ट्रांसपोर्ट के दूसरे ट्रक में ये ले जाए जा रहे थे। रविवार को पहाड़ी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक से जो मोबाइल चोरी हुए थे उन्हें उसी कंपनी के ट्रक में पहाड़ी होते हुए गुड़गांव लेकर जाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पहाड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी की, ट्रक को रुकवाया जिसमें टायर भरे हुए थे। टायरों के बीच 8 कार्टन में मोबाइल रखे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़े ही शातिराना तरीके से करोड़ों के मोबाइल चोरी की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाए। भरतपुर की पहाड़ी पुलिस ने पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया है और साथ ही इन बदमाशों को गिरफ्तार किया। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने करोड़ों के मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये चोरी के मोबाइल ले जाए जा रहे थे। शक पहाड़ी पुलिस को तब हुआ जब जिस कंपनी को ये जिम्मेदारी थी कि वो सही सलामत करोड़ों के मोबाइल फोन हैदराबाद तक पहुंचाए और बीच रास्ते में उसी कंपनी के ट्रक से ये मोबाइल चोरी हुए थे। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली कि चोरी के मोबाइल उसी कंपनी के ट्रक में जा रहे हैं और पुलिस ने रेड की, छापेमारी में ये तमाम मोबाइल सामने आए हैं। ट्रक में दरअसल दिखावे के तौर पर टायर लोड किए हुए थे और जैसे ही पुलिस ने इन टायर्स को हटाया, इन टायर्स के आगे करोड़ों के वो मोबाइल मिले जिनकी तलाश पुलिस को थी। तो आखिरकार भरतपुर पुलिस को बड़ी फिरोजपुर की तरफ जा रहा है। इस पर नाकाबंदी करवाई गई
एक ट्रक को और एक स्विफ्ट गाड़ी को जो स्विफ्ट उसकी जो एस्कॉर्ट कर रही थी, उन दोनों को रोका गया, कुछ लोगों को डिटेन किया गया और इस ट्रक को की तलाशी ली गई तो उसमें मोबाइल मिले जो बताए अनुसार चोरी के प्रतीत हो रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ फोनलाइन पर हैं। दीपक, क्या जानकारी, एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है पहाड़ी पुलिस ने भरतपुर की? देखिए बिल्कुल हेमंत, ये पहाड़ी पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। 8 जून को गुड़गांव के बिलासपुर से अमेजन कंपनी ने करीब 1.5 करोड़ से अधिक के जो मोबाइल थे वो हैदराबाद के लिए एक कंटेनर में लोड करके भेजे थे, लेकिन रास्ते में उस कंटेनर से ये जो मोबाइल थे वो चुरा लिए गए। दिलशाद के पास में इस वारदात को चोरों द्वारा अंजाम दिया गया और उसके बाद जो कंपनी में अमेजन ने ये मोबाइल भेजे थे उसी कंपनी के दूसरे ट्रक में ये जो मोबाइल थे वो लोड कर करके और फिरोजपुर की तरफ उनको जो है रवाना किया जा रहा था। लेकिन उसी दौरान जो ट्रांसपोर्टर था उसके मालिक ने पुलिस को, पहाड़ी पुलिस को सूचना दी थी कि जो मोबाइल चोरी हुए हैं उन मोबाइलों को उसी दूसरे ट्रक में भर करके और जो है वो फिरोजपुर की तरफ ले जाया जा रहा है। तो ऐसे में पहाड़ी पुलिस ने नाकाबंदी की और नाकाबंदी के दौरान ये देखा कि कंटेनर में टायर भरे हुए थे, लेकिन टायरों के बीच में जो मोबाइलों के कार्टून थे वो छिपे हुए थे और करोड़ों रुपए के ये मोबाइल थे। OnePlus कंपनी के मोबाइल थे जो अमेजन कंपनी ने हैदराबाद के लिए भेजे थे, जिसमें जो है पुलिस ने गहनता से पूछताछ की और 3 से अधिक लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में जो है ट्रांसपोर्ट के जो कर्मचारी हैं और जो फास्ट ट्रक के नाम से जिससे कंपनी जो है ट्रकों को हायर करती थी, उस फास्ट ट्रक के जो कर्मचारी हैं उनकी संलिप्तता से भी सामने आ रही है। उनसे भी जो है गहनता से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये जो कंटेनर में लोड होकर के ऐसे सामान जाते हैं तो उनका एक OTP होता है और उसी OTP के द्वारा जो है गेट खोला जाता है। लेकिन अब उनसे पूछताछ ये की जा रही है कि आखिर उन्होंने जब इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था तो किस तरह से उन्होंने गेट खोला और किस तरह से उनके पास OTP आया जब ये गेट खोला गया। इन पूरे पहलुओं की जो है पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का जो है वो खुलासा कर दिया जाएगा। जी हम बिल्कुल दीपक, डिजिटल लॉकर को तोड़ करके उन्होंने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया फिल्मी तरीके से और उससे भी ज्यादा शातिराना अंदाज से। कैसे आखिरकार पुलिस इन तक पहुंची और अभी क्या कुछ इनसे जानकारी कोई मिल पाई है? देखिए चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। झालावाड़ के सुनील कस्बे के देवपुरा मोहल्ले में रविवार की देर रात को 5 घरों में चोरी की वारदात से लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त चोरों ने घर में सो रहे लोगों के कमरों को बाहर से लॉक कर दिया और फिर घर से नकदी और जेवर ले गए। आज जब लोगों को चोरी की वारदात की जानकारी मिली, उन्होंने पुलिस को खबर दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। आप कहाँ थे? ऊपर सुता था। क्या ले गया सामान आपका? सामान तो कुछ नहीं ले गया, ये 2 तो पलंग की डंडा ले गया और 500-700 रुपये पड़ा था जी ले गया और सब बखेरा कर गया। आपको मालूम नहीं पड़ी? मालूम का पड़ी मांगे तो कुंदी लगा दिया। सुनेल में देवपुरा मोहल्ले के कल रात को आधा दर्जन से ज्यादा चोरी हुई है और इसमें पुलिस का कोई गश्त भी नहीं रहता है, इसीलिए चोरों ने बहुत सारी चोरियां कर दी है और इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इस मामले में। तो वहीं चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और बाइक गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 16 मोटरसाइकिलें चोरी की जब्त की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली। ये अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी चोरी की वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि और भी वारदातों का खुलासा इनसे पूछताछ के दौरान हो सकता है। कई दिनों से बानोड़ा बालाजी, जोगना माता स्थान एवं मांडना फैक्ट्री के आसपास से काफ़ी मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी। इस संबंध में उच्च अधिकारियों के निर्देश थे कि मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया जाए और मोटरसाइकिलें बरामद की जाए और इसका पता लगाया जाए। ऐसा निर्देश मिलने पर सादा वस्त्रों में हमारे द्वारा जोगना माता क्षेत्र में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस जाब्ता ने कड़ी मेहनत करके लगातार आसूचना संकलन की एवं दिनांक 18/6/2022 को एक व्यक्ति जो कि
सुनसान स्थान पर मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, उसके आसपास मंडरा रहा था, जिस पर शंका होने से जवानों द्वारा उसको पकड़ा गया। तो वहीं बाड़मेर की विष्णु कॉलोनी के लोगों ने इलाके में रहने वाले किराएदारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। लोगों का आरोप है कि मोहल्ले में रहने वाले कुछ किराएदारों की ओर से अनैतिक गतिविधियां की जा रही हैं और इस वजह से कई असामाजिक तत्व दिन रात इलाके में भटकते हैं, जिससे उनकी बहू बेटियों का घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है। इसे लेकर मोहल्ले वासियों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। तो बाड़मेर में कॉलोनी में रहने वाले किराएदारों के खिलाफ मकान मालिकों ने मोर्चा खोल दिया है और इन कॉलोनी वासियों का कहना है कि किराएदार अनैतिक गतिविधियां यहां पर करते हैं, जिससे ये किराएदार अब कॉलोनी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। बहरहाल इनकी शिकायत पुलिस से की गई है। रहवासी हो अटे कहना है कि खोटी होने वास्ते आया, यहाँ देखा तो छोरा है मोरा काम में जाए, सुबह जाए शाम टाइम आ, छोरा झूठा मुकदमा लगा फंसा देवे। और एक तो आवे जावे तो गंदी गालियों लगा, छोरे शराब पिए सिगरेटो पिए, छोरा ने इशारा भी देवे, छोरा देख पर बदतमीजियों भी कहे, उल्टा पास छोरा माथे केस लगा दियो, छोरा बेइज्जती करे रिया। इन वास्ते मन माइत्रों ने भेड़ा आना पड़ियो। और मेरे कॉलोनी के कुछ युवाओं के ऊपर इन्होंने स्पा सेंटर वालों ने मुकदमा दर्ज करवाया महिला थाने के अंदर। उसकी खबर हमें लगी है कल शाम को, जब जांच अधिकारी वहाँ पे आए तो हमने मोहल्ले वासियों ने सबने इकट्ठा होके उनसे एक बार समझाइश करने की कोशिश की कि भाई ये रहवासी मकान है, यहाँ पे आप इसके बीच में स्पा सेंटर वालों को लाके रखते हो, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके ऊपर। तो वहीं कोचिंग नगरी कोटा में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रोडवेज वर्कशॉप के पास आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल किया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू, लोहे के सरिये और बेसबॉल के डंडों से हमला किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो पुरानी रंजिश के चलते यहां पर हमला किया गया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में हैं और जंतर मंतर पर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं सीएम अशोक गहलोत। आपको और इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों में भारी असंतोष है और कांग्रेस ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उसका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। तुम लोग हो डराते हो इनकम टैक्स से, सीबीआई से, ईडी से, हम डरने वाले नहीं। जैसी उदयपुर डिक्लेरेशन होगा और जन जागरण अभियान की घोषणा की वेणुगोपाल जी ने, अजय माकन जी ने, और 9 अगस्त से और 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो या राहुल गांधी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकलनी थी, भारत जोड़ो। बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट घबरा गई। ये जो तमाशे हो रहे हैं आपको, राहुल गांधी के नोटिस, 4 दिन लगातार पूछताछ, सोनिया गांधी के नोटिस। ये सोनिया गांधी जी तो अभी भर्ती अस्पताल में, इनको शर्म ही नहीं आती है। अगर प्रधानमंत्री जी फोन कर देते सोनिया गांधी को तभी पूछने के लिए, तो उनका क्या बिगड़ता? आप तो उल्टा पूछने के बजाय उनको नोटिस दे रहे हो, आप ईडी में हाजिर हो रही है। शर्म आने की बात है। क्या जा रहा देश, कहाँ जा रहा है? इस देश में जो माहौल बन गया है, किसी को नहीं मालूम ये देश की दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। इतना भयंकर असंतोष है, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।